अपनी स्टोरी बताई थी कि क्या क्या हुआ था। और आप लोग भी अगर जिन्होंने नहीं देखी थी तो वो मेरी वीडियो जरूर देखना, गहने वाली। तो मेरे पास गहने क्यों नहीं होते, तो उसी पे एक दीदी है परी ब्लॉग करके, तो उन्होंने मेरे लिए ब्लॉग बनाया था कि बहुत समझदार लड़की है। तो दीदी ने अपनी वीडियो अपने ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी थी मेरी, कि ऐसी बेटी सबको दे भगवान, ऐसी पत्नी सबको दे। बाकी दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में मैं नहीं जानती हूँ, फैमिली वाले क्या सोचते हैं या फिर बाहर के मेरे गांव के क्या सोचते हैं मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जो शब्द उस दीदी ने कहे थे, चाहे कैसे में भी कहे, अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि उस पर दीदी पे काफी कमेंट कर रखे थे लोगों ने कि अब लोग ये भी बोलेंगे कि परी ब्लॉग ने रेखा पवार को खरीदा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग देखते हैं, जो लोग हमें अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, वो जरूर अपनी बात रखते हैं, बताते हैं। तो दीदी ने उस पर काफी सारी बातें बोली थी, तारीफ करी थी। उसके छोटे छोटे क्लिप मैं बीच बीच में डालती रहूंगी। तो सबसे पहले तो परी दीदी को प्रणाम, और काफी अच्छी लगी मुझे उनकी उनकी उनका जो बोलने का तरीका है, मेरी सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, जो अच्छाई वाली बात कही है उन्होंने, तो हर बेटी के लिए कहा है कि हर बेटी अगर रेखा जैसी सोच रखे। तो मुझे नहीं पता था कि आप लोग मेरी सोच को इतना प्यार दोगे। और मैं तो यही सोचती हूँ कि बाप पे कर्जा करने से या हस्बैंड पे कर्जा करने से अच्छा है कि आप गहने ना ही पहनो तो अच्छा है। उसका रीजन मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। जो लोग नए हैं, जिनको जानना है कि क्यों नहीं हुए थे मेरे पास गहने, तो उनका रीजन मैं अगली वीडियो में दूंगी, ठीक है। फिलहाल परी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए स्पेशल वीडियो बनाई और आपको मेरी सोच इतनी अच्छी लगी, जबकि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा आप मेरे लिए सोचोगे, बोलोगे। सोचते तो सब हैं लेकिन बोलते बहुत कम लोग हैं। किसी के अंदर कुछ चलता है, वो बाहर कुछ बोलते हैं, है ना। लेकिन अपने चैनल पे किसी दूसरे की बात कहना तभी बोलता है इंसान, जब उसको कुछ अच्छा लगे या फिर बुरा लगे। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि अपने पापा पे या पति पे या सास ससुर पे किसी पे भी हो, कर्जा तभी करना चाहिए जब सामने वाले पे गुंजाइश हो, या फिर मांगना तभी चाहिए जब सामने वाले पे गुंजाइश हो। उसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है मेरे पास, वो स्टोरी मैं हमेशा याद करके रखती हूँ और हमेशा उसी को याद करके चलती हूँ। क्योंकि गहने शायद, क्या बोलते हैं, गहने शायद खरीद सकते हो लेकिन इंसान कभी दूसरा मौका नहीं दे पाता है ना। बाकी इंसान रहेंगे तो खुश भी रहेंगे और गहने भी आ ही जाएंगे। तो वो स्टोरी जिनको सुननी है तो मेरे दूसरे ब्लॉग के लिए इसमें कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो मैंने इसके एक क्लिप मैं अगेन ऐड कर रही हूँ, मतलब कि वीडियो इसके आगे मिलेगी सुनने के लिए। आपसे पहले रेखा की क्लिप मिलेगी, उसके बाद मैं अपनी वीडियो बना दी थी, लेकिन मैंने बीच में ये क्लिप डाली है क्योंकि कुछ चीज़ जो है मैं भूल गई थी। तो रेखा ने अपनी वीडियो में जैसे बोला कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि परी ब्लॉग ने अब रेखा को भी खरीद लिया है, रेखा पवार ब्लॉग को भी। तो मैं रेखा को एक बात बता देती हूँ। देखा, दरअसल ना ये वो लोग हैं जो लोग ना किसी की अच्छाई से चिढ़ते हैं, जलते हैं। मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं कि हर किसी की कोई ना कोई देखो दुश्मन होते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर भी हर किसी कोई ना कोई चिढ़ने वाले होते ही हैं। तो ऐसे कुछ हेटर्स मेरे भी हैं, जिनको ये लगता है कि जो भी कोई मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाता है, तो ये वो हेटर्स हैं कि जब भी कोई मेरी तारीफ़ करता है या फिर जब भी कोई मेरे ऊपर वीडियो बना देता है या फिर जब भी कोई मेरे सपोर्ट में बोल देता है, चाहे वो कमेंट सेक्शन में हो, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो, चाहे कैसे भी हो, तो कुछ लोगों को ना आग लग जाती है और वो ये बोलते हैं कि परी व्लॉग ने इसको खरीद लिया, परी व्लॉग ने उसको खरीद लिया, परी व्लॉग ने फलाना को खरीद लिया। जैसे कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ना आती हूँ, मैं अंबानी के परिवार से आती हूँ, ठीक है, कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं हर किसी को खरीद लेती हूँ। दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं वो लोग कि ये बहुत गरीब घर से है, ये वो है, इसको ये नहीं मिलता, उसको वो नहीं मिलता। मतलब कुछ आदतें ऐसी हैं इन लोगों की ना कि मतलब क्या करते हैं, कोई सी भी वीडियो में से कुछ भी क्लिप उठा लेंगे, उसे जोड़ देंगे और लोगों को भ्रमित कर देते हैं कि इसको ऐसे नहीं, इसको ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे हैं। ये लोग कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन पता क्या होता है, जो सच्चा होता है, जो अच्छा होता है ना, उसको झूठा इंसान कभी नीचे नहीं गिरा सकता। और
जो जैसे इंसान होता है ना, अगर किसी के मन में मेरे लेके कोई निगेटिविटी डाल रहा है कि नहीं इसको हम हटाएंगे और ये तो हमारी हेटर है, ये कैसे आगे जा रही है, कैसे इसको कोई सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम दूसरे लोगों को भ्रमित करते हैं इसके बारे में उल्टा सीधा बोल के या इसके बारे में उल्टी सीधी कमेंट करके। अब आप देखना रेखा, कुछ लोग ना आप तक भी पहुँचेंगे मुझे लेकर गलत सलत बोलने के लिए कि रेखा ने इसको कैसे सपोर्ट किया। तो अब हम रेखा के मन में भी डालेंगे कि रेखा ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये वैसी है ना। लेकिन इन लोगों ने बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारे लोगों के मन में मेरे लिए जहर बनने की। पर क्या होता है, जो लोग मुझे जानते हैं ना, जो लोग मेरे सपोर्टर है, वो कल भी मेरे सपोर्टर थे और आज भी मेरे सपोर्टर हैं और लाइफ टाइम मेरे सपोर्टर रहेंगे। ठीक है, इनकी बातों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे सपोर्टर्स को। अब देखना ये बात ना, ये आप लोग आपके ऊपर भी आजमा सकते हैं कुछ जो मेरे हेटर्स हैं। ठीक है, और मुझे इनकी लोगों की बातों से ना अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पहले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, पर अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नथिंग हमारे लिए कुछ है ही नहीं। वो कुछ मायने, जो इंसान हमारे लिए, हमें फ़र्क किस इंसान से पड़ना चाहिए, जो हमारा अपना है ना, हमारा खास है, हमारा चित परिचित है। लेकिन जो हमारा कुछ है ही नहीं, कुछ हमारा लगता ही नहीं है, बल्कि वो हमें अपना हेटर मानता है, तो उसके कुछ कहने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है कि उस इंसान के कुछ भी कहने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और हम अपने प्रति किसी की सोच चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। तो ये था खरीदने वाली बात, जो बोलते हैं खरीदने वाली बात। ये आप तक भी आएंगे कुछ लोग कि परी ने इसको खरीद लिया। अरे भाई, मैं अंबानी की औलाद नहीं हूँ कि मैं किसी को भी खरीद लूँ। ठीक है, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। अगर लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लोग मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, मेरे सपोर्ट में कमेंट करते हैं, या मुझे सपोर्ट करते हैं यूट्यूब के थ्रू एक कैसे भी, तो वो मेरी अच्छाइयों को देखकर या फिर उनके अंदर मुझे लेके कुछ होगा इसलिए करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए भी ऐसी करें तो आप लोग इस काबिल बनो। ठीक है, क्योंकि हर टाइम झूठी बातों में, किसी को भ्रमित करने में कुछ नहीं होता, क्योंकि वो ऊपर वाला है ना, वो सब देखता है। ठीक है, सबकी आंखों से सब कुछ छिप सकता है, पर उसकी आंखों से कुछ नहीं छिपता, ना कभी कुछ छिपेगा। तो अब आगे की वीडियो सुनना। आगे की वीडियो वहाँ से ही क्लिप मैंने बीच में जोड़ी है, इसमें भी मैं देखा कि एक बात का जवाब देना भूल गई। हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो में पहले मैंने एक क्लिप लगाई थी रेखा परमार व्लॉग की, जिन्होंने कल मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी। तो मैंने सबसे पहले उनकी क्लिप लगाई थी और सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू डियर, कि आप एक बात अपने, जो जैसा इंसान होता है ना, उसकी सोच वैसी ही होती है। ठीक है, अगर कोई इंसान पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव सोचेगा, लेकिन अगर किसी की सोच निगेटिव है तो वो निगेटिव ही सोचेगा। हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। तो अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो इसलिए आपको उन बातों में पॉजिटिविटी दिखाई दी, लेकिन अगर कोई निगेटिव सोचता तो उसको निगेटिविटी ही दिखाई देती, उसमें ना कि कुछ पॉजिटिव दिखाई देता। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो मैंने रेखा कुमार के ऊपर उससे पहले भी एक बार बताना चाहती हूँ। मेरा कोई ब्लॉगिंग चैनल नहीं है, मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। मेरा एक रिएक्शन चैनल है, पॉडकास्ट चैनल कह दो उसको, चाहे सपोर्टिंग चैनल कह दो। मैं ऐसे यूट्यूबर्स के ऊपर वीडियो बनाती हूँ जिनको सच में ही हेल्प की ज़रूरत होती है, और जो सच में ही ऐसे लोग होते हैं जो तारीफ़ के काबिल होते हैं। लेकिन बीच बीच में मैं ऐसी वीडियो भी बना देती हूँ जो इंसान गलत होते हैं ना, उसके खिलाफ मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरे सबको बोलने की यहाँ पूरी स्वतंत्रता है इस प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म कोई एक वर्ल्ड में, एक सिटी में, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, एक स्टेट में नहीं है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। ठीक है, कोई ऐसे नहीं होता है कि भाई ये तो उत्तराखंड की है तो सिर्फ उसको उत्तराखंड के लोग देखेंगे, नहीं। उत्तराखंड का कोई ब्लॉगर है तो उसको पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। अगर कोई यूपी का ब्लॉगर है तो उसको पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। सबसे पहले मेरे लिए मायने रखता है वी आर इंडियन, क्योंकि मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं हर एक स्टेट के बंदे के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, चाहे वो उत्तराखंड से हो, यूपी से हो, पंजाब से हो, महाराष्ट्र से हो, कहीं से भी हो। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वी आर इंडियन। सबसे पहले हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। ठीक है, हम अपने देश के लोगों को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि अराजकता फैलाने वाला काम करते हैं कि नहीं यार ये तो वो है यूपी के हैं, ये उत्तराखंड के हैं। नहीं, हम सब एक ही हैं। ठीक है, हम में से जो गलत होगा उसको गलत बोला जाएगा और जो सही होगा उसको सही बोला जाएगा।
मैं फालतू किसी के साथ तो बहस करना पसंद करती हूँ, ना फालतू किसी के साथ कोई बहस करती हूँ। अगर किसी को मेरा फ़ोटो लगा के व्यूज आते हैं तो मैं उसको छोड़ देती हूँ कि ठीक है, तू मेरा फ़ोटो लगा। कई बार लोग हटा के भी देखते हैं कि अब हटा दें, अब शायद व्यूज आ जाएंगे, लेकिन नहीं, व्यूज फ़ोटो लगा कर ही आते हैं। तो ठीक है, फ़ोटो लगा कर ही व्यूज देते रहे, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बात रही रेखा की। तो रेखा को मेरी बात अच्छी इसलिए लगी क्योंकि वो अच्छी लड़की है, वो अच्छी सोच रखती है। ठीक है, जितने भी अच्छी सोच रखने वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा अच्छी ही सोचेंगे। बहुत सारे लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने की भी कोशिश की गई है, लेकिन नहीं भड़कते वो लोग। क्यों? क्योंकि हम अपनी सोच अपने ऊपर चला सकते हैं, अपनी सोच किसी दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते। ठीक है, जिसको जो मर्जी होती है वो इंसान वो करता है, ना किसी के दबाव में और प्रेशर में आके करता है। तो मेरा मकसद यही होता है हमेशा ऐसे लोगों को सपोर्ट करना जिनको सच में ही रियल में ही सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और सच में जो एक आइडियल लोग होते हैं जिनको देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, जो मोटिवेट करते हैं हमें। तो उन्हीं में से एक थी हमारी रेखा पंवार लोग। तो रेखा की जब मैंने फर्स्ट वीडियो देखी थी तो बहुत ही मैंने उनकी वीडियो जब देखनी स्टार्ट की थी जब उनके हस्बैंड पहले छुट्टियों पर आए थे, छुट्टियों में आए थे। तो जब मैंने उनकी वीडियो देखनी स्टार्ट की थी, उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, और उन वीडियो में से एक वीडियो मुझे ऐसी मिली जो जिसमें रेखा ने अपनी कुछ स्टोरी बताई थी कि कैसे उसने, मतलब जब लड़की की शादी होती है तो हर लड़की की डिमांड होती है कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। बहुत से लड़कियों के सपने होते हैं, लेकिन रेखा उनमें से एक ऐसी लड़की है क्योंकि वो जानती थी कि उसके घर की कंडीशन क्या है। ठीक है, हमारे यहाँ खाने को तो एक टाइम की रोटी है, और हम बोलने लग जाएं हमारे घर तो ये है, हमारे घर तो वो है, तो ऐसे तो हम है नहीं। तो ऐसे तो हम देखो है नहीं, है ना। हमारे अगर हम मांग के खाने में विश्वास नहीं रखते, मेहनत करके खाने में विश्वास करते हैं। अगर हमारे घर में एक रोटी है ना, तो हम उस एक रोटी को खा लेंगे, ना कि पड़ोसी से मांग कर रोटी लाएंगे कि हमें रोटी दो, हमें भूख लग रही है। ठीक है, तो हम लोग उनमें से ही हैं। और रेखा जो है ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे जैसी है, जो कि अपने घर की कंडीशन जानती है और अपने फादर के ऊपर बिल्कुल भी, मतलब ऐसी जैसी सोच मेरी है ना, ऐसी सोच रेखा की है। ठीक है, मेरा हमसे ये रहता है कि यार माँ बाप जितना देते हैं ना, जितना करते हैं बहुत करते हैं, हमें कभी भी उनके ऊपर कोई प्रेशर या कोई दबाव नहीं डालना चाहिए कि नहीं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। क्योंकि कोई माँ बाप होगा ना, वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है और सब कुछ करता भी है जितनी उसकी गुंजाइश होती है। तो वही रेखा ने जब बताया कि मेरी शादी थी, तो मेरे घर वालों ने बोला था, मेरे आस पड़ोस वालों ने, दोस्त ने, कि जब मैं गहने लेने गई कि ये ले लेना, वो ले लेना, लेकिन वो जानती थी कि उसके पापा की कितनी गुंजाइश है। तो उसने उसी गुंजाइश से अपना शादी का सामान लिया। क्योंकि जो बेटियां होती हैं ना, वो अपने पापा से बहुत प्यार करती हैं, और उन्हें पता रहता है कि उनके पापा की कंडीशन क्या है और कितना कर सकते हैं हमारे लिए। देखो उस चीज़ से क्या फ़ायदा होता है कि हमारे पापा ने इससे उधार ले लिया, उससे उधार ले लिया, इतना शादी करने के लिए अपनी बेटी की बहुत सारा कर्जा ले लिया, शादी तो धूमधाम से कर दी, लेकिन उसके बाद वो जो कर्जा उतारना होता है ना, वो माँ बाप उतारता है, और उस कर्जे को उतारने में माँ बाप की पूरी ज़िंदगी चली जाती है, पर वो कर्जा नहीं उतरता। अगर एक बेटी हो फिर भी, 2-3 बेटी होना, फिर ऊपर से कर्जा हो जाना, एक की शादी कर दी, फिर कुछ सालों बाद दूसरी की शादी भी करनी है, तीसरी की भी करनी है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि कहाँ से हमारा बाप इतने पैसे लाएगा, जबकि हमें खुद पता है कि हमारे बाप की कंडीशन क्या है। तो रेखा ने सिर्फ उतना ही लिया जितना उसको पता था कि मेरे पापा की गुंजाइश है और मेरे पापा इतना ही कर सकते हैं। तो इसलिए बोलती हूँ कि रेखा एक आइडियल बेटी है, कि सीखना चाहिए उससे हमें। ठीक है, ये जेवर गहने तो ज़िंदगी भर बनते रहेंगे, लेकिन माँ बाप की इज्जत, पति की इज्जत अगर एक बार चली जाए तो वो वापस नहीं आती है। तो असली बेटी वही होती है जो अपने माँ बाप की कंडीशन को समझती है। असली वाइफ वही होती है जो अपने पति की कंडीशन को समझती है। अगर 2 वक्त की रोटी सुख शांति से मिल जाए ना, तो उसमें पेट भर जाता है। लेकिन रह रहे तो हम महलों में, और खा रहे हैं, पहन रहे हैं इतने सारे गहने, और फिर भी घर में कलेश, ये चै में। तो उन सबसे अच्छा है कि रुखसों की रोटी खा लो, छोटे उसमें अपना गुजारा कर लो, लेकिन
किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, मांगना ना पड़े। और इसी तरह से जब रेखा के हस्बैंड चले गए थे, जब उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, उसके बावजूद भी उसने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। ठीक है, उसने एक अच्छी बेटी बन के दिखाया, एक अच्छी बीवी बन के दिखाया, एक अच्छी बहू बन के दिखाया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक अच्छी माँ भी बनेगी। ठीक है, ऐसी ही सकारात्मक सोच वाले लोग जो है ना, वो मुझे अच्छे लगते हैं, जो बात को समझते हैं। अब कुछ लोग तो क्या होते हैं, वीडियो पे आते हैं, सिर्फ थंबनेल देखते हैं और उससे ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वीडियो कैसी होगी। कभी वीडियो को खोल कर सुनने की कोशिश ही नहीं करते कि वीडियो को खोले सुने, वीडियो में क्या है क्या नहीं है। बस उनको जितना बोल दिया जाता है कि ये लोग ऐसे हैं, तो वो उतना ही बोलते हैं। ठीक है, और मेरा कहना है कि हम सबसे छुपा सकते हैं सब कुछ, हम सबसे झूठ बोल सकते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, सबकी निगाहों से छुप सकते हैं, लेकिन जो वो ऊपर वाला है ना, उसकी निगाहों से कभी कुछ नहीं छुपता है। ठीक है, सच की हमेशा जीत होती है और झूठ झूठी होता है। वो आज नहीं तो कल, सच्चाई को जीतने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आज नहीं तो कल सच्चाई ही जीतती है और हमेशा झूठ की ही हार होती है। वो सब आप लोग भी यहीं बैठे देख लेना कि अगर हम कुछ गलत करते हैं ना, तो वो हमारे फ्यूचर में ज़रूर आता है, हमारे सामने ज़रूर आएगा। लेकिन अगर तुम सत्य की राह पे चल रहे हो और उसमें मुश्किलें भी आ रही हैं ना, तो तुम चलते रहो। समझो कि वो भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, और जितने भी भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है ना, उन सब का फल भी भगवान उससे 2 गुना देता है। ठीक है, तो किसी के लिए मन में बैर मत रखो। जो कुछ है, आज हम यहाँ हैं। इंसान देखो क्या होता है, खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। यहाँ से ना तो कुछ लेके जाता है और ना यहाँ पर कुछ छोड़ के जाता है। ठीक है, तो फालतू की किसी के साथ मन मुटाव, लड़ाई झगड़े मत करो। मैं किसी एक पर्सन को नहीं बोल रही, सबके ऊपर ये बात बोल रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कोई तुम्हें बार बार तुम्हें किसी चीज़ को लेकर टारगेट कर रहा है, तो फिर उसको ऐसा सही करो कि वो अगला बंदा याद रखे। क्योंकि अगर इंसान कोई चुप है ना, तो लोग सोचते हैं कि वो चुप है, वो हमसे डर गया। नहीं, डरता कोई किसी से नहीं आज के टाइम में, लेकिन कुछ इंसान इज्जत शर्म के लिए चुप हो जाते हैं। क्योंकि कुछ इंसान तो ऐसे होते हैं, उनको अपने घर की इज्जत की, अपनी शर्म कुछ नहीं मायने रखते उनके लिए मायने रखते हैं सिर्फ कुछ पैसे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इज्जत होती है समाज में, जो अपने घर वालों की इज्जत और घर वालों की मान सम्मान पहला देखता है, बाकी चीज़ बाद में देखता है। लेकिन तो वो इंसान जो है ना, वो चुप ही रहता है, क्योंकि वो सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देता है कि सच सामने जरूर आता है, सच की हमेशा जीत होती है। तो मैं एक बार फिर से बोल चाहूँगी कि थैंक यू सो मच रेखा कि तुमने मेरी बात को समझा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और जिनसे पर्सनली बात भी करती हूँ। ठीक है, और छोटे नहीं, बहुत मतलब काफ़ी लाखों में भी सब्सक्राइबर हैं उनके। लेकिन मैंने कभी किसी को ये नहीं बोलती कि नहीं यार तुम मेरी वीडियो को ये करो, मेरी वीडियो वो करो। नहीं यार, एक दिन अगर वो हमारी वीडियो बोल देंगे और हमारी चैनल चल जाएगा, फिर नेक्स्ट डे कहाँ से चलेगा, नेक्स्ट डे कहाँ से व्यू जाएंगे। ठीक है, तो मेरा एक रिएक्शन चैनल है जिसमें मैं रिएक्शन ही देती हूँ कभी फालतू। ठीक है, और मैं हमेशा रिएक्शन ही देती रहूँगी। मैं एक ब्लॉगिंग चैनल नहीं है तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। तो इसी के साथ करेंगे इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे आपको एक अच्छी सी और नई वीडियो के साथ। एंड थैंक यू सो मच रेखा। और आपका बेटा हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आप और आपका बेटा, आपके हस्बैंड लाइफ में बहुत तरक्की करें, आप लोग बहुत आगे जाएं और मेरी छोटी बहन की तरह हो। तो हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा। ऐसे ही आप पर और आपके परिवार के ऊपर आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। और इसमें कोई शक नहीं है कि तुम एक आइडियल बेटी नहीं हो, तुम एक आइडियल बेटी हो, आइडियल वाइफ हो, आइडियल माँ हो, आइडियल बहू हो। और साथ में यही बोलूँगी कि अगर कोई तुम्हें निगेटिव अगर कोई तुम्हें निगेटिव कमेंट कर रहा है या तुम्हें कोई निगेटिव बोल रहा है, तो बोलने दो।
बोल लेने दो। मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि मूर्खों से हार जाना ही जीतना होता है, ठीक है। तब तक बोलेगा एक मूर्ख। और जब एक इंसान बोलता ही रहता है ना, एक काम करते रहता है, तो लोग उसको अपने आप पहचान लेते हैं कि ये कैसा है। उसके लिए हमें सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप चुप रहो, अपना काम करते रहो और उस ऊपर वाले पर विश्वास रहो, वो आपका रास्ता बनकर चला जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। धन्यवाद।